So students, total product is the sum total of output produced by all the units of variable factor, whereas average product is the sum total of output produced by only one unit of variable factor. For example, labor. इट मीन्स बच्चों कि जो एक फैक्ट्री है ना उसमें जितनी भी लेबर है वो सब मिलकर जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां पर वो क्या होगा हमारा वो टोटल प्रोडक्शन होगा। और उसी फैक्ट्री में एक सिंगल लेबर जो है जितना वो प्रोड्यूस कर रही है वो क्या होगा वो एवरेज प्रोडक्ट होगा। फ्रेंड्स, नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द मार्जिनल प्रोडक्ट। इट रिफर्स टू द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट बाय द इंक्रीज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ लेबर। मीन्स कि अगर हम किसी फैक्ट्री में लेबर की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं तो उस फैक्ट्री के टोटल प्रोडक्शन पर जो भी चेंज आएगा यानी वो बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है ना, वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। टोटल प्रोडक्शन है तो जो भी चेंज उस पर अकर होगा वही हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाएगा। बच्चों, कैन यू इमेजिन इफ वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ लेबर इन अ फैक्ट्री डे बाय डे बट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग with the factories machines and other tools। मीन्स हम जो फैक्ट्री है उसकी जो मशीन्स या टूल्स हैं उसके साथ तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना उसे घटा रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं, मगर हम वहाँ की लेबर को बढ़ाते जा रहे हैं। तो कैन यू इमेजिन, कैन यू थिंक कि क्या होगा। स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट as more and more of the variable factor is combined with the fixed factor, marginal product of the variable factor may initially rise, but eventually a situation must come and marginal product of the variable factor starts declining. Marginal product may ultimately become zero or even negative. It means कि law of variable proportion कहता है कि जैसे जैसे हम variable factor को बढ़ाते जाएंगे और फिक्स्ड फैक्टर को कांस्टेंट रखेंगे तो पहले तो टोटल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा, लेकिन एक सिचुएशन आएगी कि जहां पर वो कांस्टेंट हो जाएगा और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये सिचुएशन भी जरूर आएगी कि टोटल प्रोडक्शन हमारा डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, वो शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा और मार्जिनल प्रोडक्ट उस टाइम पर नेगेटिव तक पहुंच जाएगा। So students, now we will discuss about the three phases of production. In the first phase of production, the rate of production is very high. So we will call this phase as increasing returns to a factor. Whereas in the second phase, the rate of production starts declining. So that we will call this phase as diminishing returns to a factor. And in the third phase, the production is going in the negative direction. So that we will call this phase is as negative returns to a factor. सो स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि पहले फेज में जो होता है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ता है, तो उसे हम इसीलिए इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर बोलते हैं। और जबकि सेकंड फेज में क्या होता है, सेकंड फेज में जो होता है प्रोडक्शन वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे हम डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर बोलते हैं। और थर्ड फेज में जो प्रोडक्शन होता है वो नेगेटिव चला जाता है, यानी कि प्रोडक्शन और माइनस में चला जाता है, तो इसलिए उसे हम नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहते हैं।